अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुहैब इरशाद। ओके जी, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, टुडे आई एम गोना रिव्यू अल्टो लोकल एंड जापानीज़ वर्जन। ओके जी, आज जो है वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम लोग अक्सर जो है वो उन लोगों का मसला हल करें जो ये कहते हैं कि जी आल्टो अगर ली जाए तो वो लोकल ली जाए या जापानीज़ वर्जन लिया जाए। ये तो हमारा एक माइंडसेट है कि जापानीज़ बेहतर है, जापानीज़ बेहतर है हमेशा से। लेकिन क्या क्या चीज़ों का फ़र्क है मैक्सिमम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको मिलवाता हूँ इस गाड़ी के ऑनर से और उनसे पूछते हैं कि जो है वो क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों में और प्राइस ब्रैकेट का कितना फ़र्क है। जी अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे कैसे हैं ज़ुहैब भाई? आप खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हैं? ठीक है। हेलो जी गाइस। जी हारिस भाई। ज़ुहैब भाई, और मैं ये वीडियो बना रहे हैं कि इस गाड़ी में और जापानीज़ ऑल्टो में क्या फ़र्क है। जी जो बिल्कुल। सबसे पहला फ़र्क है, ये वैसे VXR वेरिएंट है पुरानी वाली। अब जो नई आ रही है उसमें ABS है। पाकिस्तानी गाड़ी जो वैसे है उसमें ABS ब्रेक्स नहीं है, जापानीज़ में ABS ब्रेक्स होती हैं। बट अब पाकिस्तानियों को भी शर्म आ गई है और गाड़ी 28.5 लाख की हो गई है, उसमें ABS डाल दिया उन्होंने। एक उसमें तो ABS डाल दिया, ये मेजर ठीक है डिफरेंस ठीक है। है। ओके जी। उसके बाद जो है भाई वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। ठीक है। और बेसिकली उसके अंदर CVT गियर बॉक्स आता है, पाकिस्तानी वाली के अंदर AGS आता है, ठीक है। AGS सिस्टम, वो जो जिसके मसले थोड़ा सा व्यूवर्स को वो भी बता दें AGS का उसके क्या सीन ये है, मसले मसाइल। बेसिकली AGS इज अ क्लच डिलीट। AGS के अंदर क्लच नहीं होता है। AGS में अगर आप स्मूथली गियर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको हर दफ़ा रेस से पाँव उठाना पड़ता है और गाड़ी रेस के हिसाब से गियर्स लगाती है। और सिर्फ इस वजह से थोड़े से झटके मारते हैं गाड़ी, जो पाकिस्तानियों को थोड़ा अनॉय करता है। ये एक सबसे बड़ा फ़र्क है। CVT स्मूथ है ज़्यादा। और उसके अलावा जनाब अली, उस ऑल्टो के अंदर अब जैसे VXR का ये बेसिक वेरिएंट जो था, मिड वेरिएंट पुराने वाला, इसमें पावर विंडोज़ नहीं थी। जो नया सुजुकी ने लॉन्च किया उसमें डाल दी हैं। बट जो जापानीज़ हैं उसके अंदर ये पावर विंडोज़, ये सारा कुछ स्टॉक जी, आता है। यहाँ पे मेरा हारिस भाई सवाल है, इसके जो पावर विंडोज़ हैं उसके जी, चारों पावर हैं, चारों चारों। चारों पावर हाँ हैं जी, वैगन आर वगैरह की वैगन आर तरह। वाली बगैरती नहीं मारी। ये नहीं हाँ, बगैरती नहीं है कि जी अगले पावर बिल्कुल ऐसे ही उसमें। है। मैं व्यूवर्स को बताता चलूँ, ये यहाँ पे मैंने सवाल क्यों किया क्योंकि वैगन आर में VXL भी जो है वो हाँ, उसमें भी सिर्फ अगले वाले जो हैं वो पावर विंडोज़ हैं, पीछे वाले जो हैं वो उसी तरह अपने नलका हाथ से विंडोज़ ही करना हैं। है। जी, अच्छा, एक और सबसे काउंटर बड़ा पॉइंट। फ़र्क ये है, इसके इंजन का जो जापानीज़ वाली है वो 58 हॉर्स पावर है, ठीक ओके है। और ये वाली 40 हॉर्स पावर है, ओके। ठीक है। सही सही तो जबरदस्त। इंजन का भी थोड़ा सा फ़र्क है। उसके बाद जो जापानीज़ वाली है उसमें जेनुअन ऐसे व्हील कप्स आते हैं, ये हमने दराज से लेके लगाए हैं ताकि गाड़ी चिपकनी जबरदस्त जी, लगे, क्या ठीक बात है है। क्या बात। और उसमें टायर्स बहुत बेहतर आते हैं, 145 सेक्शन के नहीं आते, ठीक है। 155 या 165 के आते हैं जापान से। ऐसे होता है व्यूवर्स कि बंदा बाद में जो है वो नई गाड़ी लेकर टायर भी बंदा साफ कर रहा होता है बिल्कुल जी। ऐसे ही। और बैक उसके टू द अलावा टॉपिक। उसके इंटीरियर में भी थोड़ा फ़र्क है। उसके इंटीरियर के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताती है। उसके अंदर LCD आपको मिलती है जो कि पाकिस्तानी वेरिएंट में VXR में आपको नहीं मिलती। प्लस एक और बड़ा फ़र्क जो है, पीछे उसके आपको यूजुअली वाइपर भी मिल जाता है। जापानीज़ ऑल्टोज़ के अंदर पीछे आपको वाइपर भी नज़र आता है जो टर्बो या वर्क्स वाले वेरिएंट होते हैं। पाकिस्तान में ये मैं बना देता हूँ, ये वाइपर है भाई, कंसिडर दिस अ बन गया वाइपर। जी, बन गया। हाँ जी, वाइपर लग गया, ठीक है, और कुछ नहीं ठीक है, आता। और ठीक हो गया जी। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। कुछ बॉडी ट्रिम्स का डिफरेंस है, मतलब बम्पर्स में थोड़ा सा फ़र्क आता है। जो RS वाली है या वर्क्स वाली है उसमें फ्रंट पे आपको फॉग लाइट्स मिलती हैं, इसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं मिलता आपको। ये बहुत ही बेसिक वेरिएंट है उसका। प्लस एंटेना, उसका एंटेना जी, यहाँ पे नहीं होता यूजली, या तो यहाँ पे फिट हुआ होता है, ठीक जैसे है। कि पाकिस्तान में महंगी गाड़ियों। या उधर पीछे होता है शार्क फिन एंटेना जैसे होता है, वो चीज़ें उनके अंदर रेडार वगैरह और ये ऐसी चीज़ें आती हैं। मेरे कुली की गाड़ी जापानीज ऑल्टो, उसमें रेडार लगा हुआ है, लो आपने वो भी बना वो लिया, ये मैंने अच्छा हो रेडार भी गया। बना दिया, इतनी सी बात थी। ठीक है। और ठीक हो गया। इंटीरियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सारे फ़र्क हैं जो कि मेरा ख्याल है उसके अंदर ये गुर्बत बटन्स नहीं है। बेसिकली मैं इनको गुर्बत बटन्स बोलता हूँ। मेरे कुलीग की जो गाड़ी है यहाँ पे पुश स्टार्ट है, लाइट की लेवलिंग है। उसके बाद जनाब अली उसके अंदर जो स्टेबिलिटी कंट्रोल भी है, कहीं पे बहुत कुछ है उसके अंदर, ठीक है। जगह भी ऐसी ही है, बिल्ड क्वालिटी भी मोर और लेस ऐसी ही है, इससे थोड़ी बेहतर है। ये पावर विंडोज़ नहीं है उसके अंदर, नहीं, बट वो पावर विंडोज़ तो हमें यहाँ पे भी टॉप वेरिएंट में मिल ही जाते हैं। वो भी मेहरबानी है ठीक है उनकी। जी, बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये जो गुर्बत बटन्स जिनका आप जिक्र कर जी, रहे हैं, यहाँ पे ये खाली जगह ना छोड़ते
कुछ भी ना लगाते तो शायद बार बार एहसास ना होता इंसान हाँ, को। अभी ये जैसे आप देख के डैशबोर्ड में इंसान को खप्पा देख रहे हैं, बेसिकली बिल्कुल एजीएस जी, वर्जन में बिल्कुल। यहाँ पे गियर बॉक्स आता है, तो बिल्कुल अच्छा। उन्होंने ये फिर तो वो गुजारा तो करना ही है। उसमें ये है कि ये निशानदेही है इस चीज़ की कि यार तुसी हैगे गरीब। हाँ, ये भी बिल्कुल जी, खैर सही। बेसिकली देखें, हम लोग वीडियोस बनाते हैं और लोग हमसे मशवरा मांगते हैं कौन सी गाड़ी लें, कौन से बाइक लें, और हम उनको मशवरे देते हैं। अब जब अपनी बारी आई है तो मुझे भी, मैं सुजुकी लेना नहीं चाह रहा था बट मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कोई एंट्री ऑप्शन लेवल में जब आप जाते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर कैमरा मैन ने कहना है गड्डी मच्छर बढ़ गए। अच्छा जी व्यूवर्स, ये देखें, ये चीज़ मुझे इस कलर की बहुत अच्छी लगी है। ये जो है वो इसके साइड मिरर्स जो है वो बहुत प्यारे कलर हाँ, के एक इन्होंने मेहरबानी की है कि जी ये बिल्कुल इन्होंने डाल दिया, इमोबिलाइजर डाल दिया। मोबिलाइजर डाल दिया। और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जब आप गाड़ी अनलॉक करते हो तो वो अंदर लाइट जलती है, जब आप लॉक करते हैं और वो डिम हो जाती है। ज़बरदस्त। और ये शायद यही फीचर एक्टिव होता होगा तब भी जब हाँ। आप गाड़ी उसमें चाबी उसमें इंसर्ट करते हैं। कुछ गाड़ियों में, पाकिस्तानी सुजुकी में वो भी फीचर है, कुछ में नहीं है। गौर करूंगा, अभी कसम खुदा की वो हाँ वाला जी। बटन नहीं दबाया। चले, ये हो गया। अच्छा, उसका जो जापानीज़ का मैं आपसे जी। पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप बताएं इसके रिम टायर कितने इंचेस के हैं तो और उसके कितने उसके भी 13 के ही हैं। ठीक जो है। उसके परफॉर्मेंस वर्जन है उसके अंदर आपको 15 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं, लेकिन जिसको टायर RS एटलीस्ट मिलता थोड़े है। बेहतर होते हैं। टायर बेहतर हैं, ठीक है। 165, 55, 14 या 15 ये उनकी साइजेस होते हैं उन गाड़ियों के ऊपर जो लगे हैं। और इन दोनों वेरिएंट्स के आपस में उसका जो है वो फ्यूल एवरेज का कोई फ़र्क? फ्यूल एवरेज का फ़र्क है। पाकिस्तानी वर्जन क्योंकि हल्का है ज़्यादा, थोड़ी सी बेहतर है। पाकिस्तानी वेरिएंट्स के जो फेंडर हैं ये मेटल के हैं, जो जापानीज़ ऑल्टो है उसके फाइबर के हैं। ये एक मेजर फ़र्क है। जापानी गाड़ियाँ आपको पता है उनके इंजन पे अंदर से पेंट नहीं होता, वो ऐसे ही क्या ग्रे से कलर का होता है, ठीक है। इस तरीके ठीक के है। छोटे छोटे फ़र्क हैं उसके अंदर। ठीक है जी। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह गाइस, वेरी सॉरी, जितना पता था भाई उतना बता दिए। आप नहीं, बाकी कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है। बिल्कुल आपने बताना है कि जी आप लोगों को क्या क्या पता है इसके बारे में कि इसमें लोकल आल्टो में और इम्पोर्टेड में क्या क्या फ़र्क है। अच्छा, और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ देता रहूँगा, मुझे क्या, मेरी क्या राय है, मेरी क्या सजेशन है। इधर यू शुड गो फॉर लोकल और जापानीज़। उसमें ये है कि आप जापानीज़ की तरफ कोशिश करें ना जाएं, वो इस वजह से क्योंकि लोकल के आपको पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं, वेरी लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं। उसमें आपको जो इम्पोर्टेड मॉडल है, इम्पोर्टेड मॉडल में आपको जो है बिल्ड क्वालिटी वगैरह यकीनन बहुत बेहतर मिल जाती है। लेकिन उसमें ये चीज़ आती है कि जब आप चीज़ें लेने जाते हैं, कोई सेंसर्स वगैरह या कोई ऐसे, तो ऐसे मसले मसाइल आपके साथ आते हैं। बाकी ये था आज का रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।